सुनराकू तो वाकई पागल है। उस पागल लड़की ने तो अब तक अपना गैस मास्क भी नहीं उतारा। और लगता नहीं है कि उसका मास्क उतारने का कोई मूड भी है। जिद की भी एक हद होती है। और हाँ, तुम याद से वो गैलेक्सिया कॉमिक्स पूरी पढ़ लेना, ठीक है? अगर तुमने उन कैरेक्टर्स को सही से नहीं जाना। बस देखो, बातों बातों में मेरा फ्लोर भी आ गया। अच्छा तो बाद में मिलते हैं मैगुमी। जब भी मैच खेलने का मन हो तो बस मुझे याद कर लेना। इससे जरा बचकर रहना। ऐसी एक भी चाल नहीं होगी जिसका इस्तेमाल ये गेम जीतने के लिए नहीं करेगी। वैसे के माना तुम उन दोनों को ज्यादा ही लायक समझते हो, पर ये तो नहीं मानते ना कि मैं उनसे हार जाऊंगी। अरे नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम उन दोनों से बहुत ज्यादा काबिल हो। माना कि उन्होंने SLF गेम पहले भी खेला हुआ है, लेकिन गैलेक्सिया सीरीज में तो वो पहली बार ही खेलेंगे ना। जब तक वो सभी कैरेक्टर्स की खासियत को नहीं सीख लेते तब तक मैच कोई भी जीत सकता है। देखो, लेकिन एक बात तो है, अगर तुम उन दोनों को गेम में हराओगी तो मुझे खुशी होगी। और सच कहूँ तो हारने के बाद उन दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ? चलो, खेलने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना। बाय। उसे लगता है कि मैच कोई भी जीत सकता है, तो क्या इसका मतलब एक बराबरी के मुकाबले में ये दोनों मुझे वाकई हरा सकते हैं? यार का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसका रिस्पॉन्स भी तेज और हेलमेट वर्जन से कहीं ज्यादा अच्छा चलता है। आप अपने अवतार को जैसा मर्जी चाहे कंट्रोल भी कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त काज़ा। अब अगर मैं यहाँ से चला गया तो कोई गम नहीं है। और ऊपर से गेम के सभी कैरेक्टर्स को टेस्ट करने का मौका भी मिला। मुझे तो लगता है कि इस गेम को बनाने के लिए सच में SLF टैग का ही इस्तेमाल किया गया है। हाँ, फुल्ली इमर्सिव VR की एक खामी ये है कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे अवतार की बनावट में काफी अंतर हो तो ये इतना भरोसेमंद नहीं रहता। इसलिए फाइटिंग गेमर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने मेन अवतार की बॉडी को अच्छी तरह से समझे। लेकिन मुझे नहीं पता लोग ऐसा कैसे करते हैं। SLF में तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें चाहे आप अपने अवतार के लिए कोई भी बॉडी चुने, आप पहले ही दिन से उसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो। और लगता है गैलेक्सिया हीरोज केओस में भी इसी बात का ख्याल रखा गया है। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो इस्तेमाल करने में बढ़िया लगे। सबसे पहले रैंजो, बुजुर्ग आदमी जैसा एक हीरो कैरेक्टर जिसके पास दो तलवारें हैं। इसका फाइटिंग स्टाइल सुनराकू से काफी मिलता है और क्विक ड्रॉ स्लैश जैसा यूनिक अटैक उसे टेलीपोर्ट होने में भी मदद करता है। कर्सेड प्रिजन, एक विलन जिसकी शक्ति एक शापित कवच के नीचे दबा दी गई है। ये कवच गाड़ियों, मलबे और वातावरण के बाकी तत्वों को सोख कर और भी मजबूत होता है। हालांकि इससे चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड मूव्स के साथ ये कैरेक्टर काफी बढ़िया है। मीटियस, ये कैरेक्टर निहायती तेज है और इसकी यही खासियत फाइटर्स के बीच की दूरी को तेजी से कम करने में इसकी मदद करती है। लेकिन इसे तेजी से मोड़ लेने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे जिंदा रहने और कवच को बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना पड़ता है। इस कॉमिक्स में इसका जानी दुश्मन कर्सेड प्रिजन ही है। ट्विंकल पिक्सी, इसकी ये परियों जैसी क्यूटनेस महज एक दिखावा है। इस क्यूटनेस के पीछे एक बेरहम क्लोज रेंज कॉम्बैट का उस्ताद छिपा है। इसके क्लोज रेंज कॉम्बैट में दुश्मन के करीब जाकर लड़ना और छड़ी से वार करना भी शामिल है। इसी वजह से ये परी कम बल्कि एक हैवान ज्यादा लगती है। लॉर्ड साइबॉग, एक प्रोजेक्टाइल हथियारधारी कैरेक्टर जो मानसिक और साइबॉग शक्तियों का एक मिक्सचर है। ये काफी तेजी के साथ भाले का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करता है, बिना खुद को चोट पहुंचाए। दुश्मन इसके नजदीक आते ही मारा जाता है, इसलिए गेम में इसका समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। चलो, सभी प्लेयर्स की बात हो गई। अब मुझे इनमें से एक चुनना है। चलो, मैच खेलने का वक्त हो गया है। तुम लॉग इन कर सकते हो। अरे वाह, नात्सुमे तो अभी मेरी स्किल का टेस्ट लेना चाहती है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। मुझे तुम्हारे प्रो होने से फर्क नहीं पड़ता। आज तुम असली गेम देखोगी। बैटल सेट, हीरो वर्सेस विलेन। अच्छा, तो नात्सुमे ने एक विलेन चुना है। हीरो प्लेयर सुनराकू अब एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गेम कॉमिक बुक हीरोज के ऊपर बनी है, इसलिए ये बाकी फाइटिंग गेम्स जैसी ना होकर थोड़ी सी अलग है। हीरोज को इंसाफ का रखवाला होना चाहिए, जबकि विलन्स को अपने नाम जैसा ही काम करना चाहिए।
रोल सही से निभाएंगे तो चीजें खुद ब खुद आपके हक में हो जाएंगी। अरे नात्सुमे, तुमने तो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। मेरा पैर दर्द कर रहा है मॉम। देखो अब रोना बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो यहाँ से। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई प्रोग्रामर मेगुमी नात्सुमे, मुझे इंतजार है ये देखने का कि तुम किस तरह खेलती हो। अरे छोड़ो हमें, हमने हार मान ली, हमें माफ करो। तुम बस देखते जाओगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे ये दोस्त या फिर मैं।